औकात? तेरी औकात ही क्या है? चवन्नी छाप। ले पकड़ अपना सामान, निकल जा मेरे घर से इसी वक्त, मेरे घर से। सिसकते सिसकते उसने अपना सामान उठाया और चल पड़ा एक नई डगर पर। मालिक के शब्द कानों में गूंजते रहे। बाबूजी, कोई काम दे दो, तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगा। कौन हो तुम? मैं पहाड़ की तलहटी के गांव में रहता हूँ साहब। उसका स्वर रुआसा हो उठा। पानी ने लील लिया, बाढ़ आई थी, अकलनंदा में बह गए खेत, गांव प्रलय आया था साहब। जाने मैं कैसे बच गया। एक बाबू साहब अपने साथ इस शहर में ले आए थे, घर से निकाल दिया साहब बिना वजह। मैं घर का सारा काम करता था। अगर तुझे निकलना ही था, तेरे साहब तुझे लाए क्यों थे? जरूर तूने कुछ किया होगा। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। नाम क्या है तुम्हारा? प्रकाश है साहब मेरा नाम। माँ कहती थी तू जहाँ जाएगा तो चल। प्रकाश सोच रहा था, यह नए साहब बड़े अच्छे हैं, आपकी मेहनत से काम करूँगा। लेकिन अगर यह साहब भी औकात बताकर निकाल देंगे तो फिर? प्रकाश के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। यूं ही भटकता रहूंगा मैं? साहब ने अपने छोटे से घर का दरवाजा खोला। देखो, ज्यादा बड़ा तो घर नहीं है, लेकिन ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रकाश ने सिर झुका दिया। जी साहब, सब सही चाहिए। कोई अपनापन, कोई जगह, यहाँ मुझे धक्के मारकर न निकाल जाए। साहब की पत्नी बाहर आई, हैरानी से बोली, कौन है ये? बेचारा बाढ़ में सब खो बैठा है, काम मांग रहा था, मैंने रख लिया। पत्नी ने प्रकाश की ओर देखा। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। ठीक है, स्नान कर ले, फिर खाना खा लेना, थक गया होगा। यह सुनकर प्रकाश की आंखें भर आई। उसे बरसों बाद किसी ने पहली बार मानवता से देखा था। रात को चुपचाप बिस्तर पर लेटे हुए वह सोच रहा था, क्या सच में मेरी किस्मत बदल सकती है? माँ सही कहती थी, नाम प्रकाश है तो एक दिन रोशनी जरूर फैलाऊंगा। लेकिन अगर फिर से धोखा मिला तो फिर कहाँ जाऊंगा? उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। शहर की हलचल के बीच उसके दिल में नई डगर की उम्मीद जाग रही थी। सुबह जब प्रकाश उठा तो खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ी। उसे अपनी माँ की कही बात याद आई, बेटा, जहाँ तू जाएगा वहाँ उजाला फैलेगा। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन ठान लिया, अब मेहनती मेरी पहचान होगी। साहब ने उसे घर का काम बताया, झाड़ू पोछा, पानी भरना, सब्जियां लाना। प्रकाश ने बिना थके सब काम संभाल लिया। साहब की पत्नी उसकी लगन देखकर बोली, इतनी लगन से काम करता है, लगता नहीं नया है। प्रकाश झेपते हुए बोला, मैडम जी, अब यही तो मेरा घर है, अगर इसे भी खो दिया तो मेरे पास और कुछ नहीं बचेगा। पत्नी के चेहरे पर सहानुभूति झलकने लगी। धीरे धीरे पड़ोसी भी नोटिस करने लगे। एक दिन सामने वाली आंटी ने ताना कसते हुए कहा, ये लड़का कहाँ से उठा लाए हो? आजकल नौकर चाकर सब चोर उचक्के निकलते हैं। प्रकाश सुन रहा था, दिल पर चोट लगी, लेकिन उसने चुपचाप सब्जियों की टोकरी उठाई और भीतर चला गया। रात को बिस्तर पर वह सोता रहा। क्या मैं हमेशा सबकी नजरों में चवन्नी छापी रहूंगा? माँ होती तो कहती, धैर्य रख बेटा, इंसान की कीमत मेहनत से तय होती है। कुछ ही हफ्तों में प्रकाश की मेहनत और ईमानदारी से घर संवरने लगा। साहब का छोटा बेटा अक्सर प्रकाश के पास आकर खेलता, भैया तुम कहानियां सुनाओ ना। प्रकाश बच्चे को गांव की कहानियां सुनाता, झरनों, पेड़ों और खेतों की। बच्चा खिलखिलाकर हंसता और माँ से कहता, मम्मी, प्रकाश भैया बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे घर की दीवारों में जो दूरी थी उसमें अपनापन पनपने लगा। लेकिन एक शाम साहब के पुराने दोस्त मिलने आए। खाने पर जब उन्होंने प्रकाश को काम करते देखा तो उनमें से एक ने हंसकर कहा, अरे भाई, ये कहाँ से उठा लाए? चेहरा देखो, असली नौकर लगता है। प्रकाश का दिल फिर से टूट गया। उसे लगा जैसे उसके पुराने मालिक के शब्द, तेरी औकात ही क्या है चवन्नी छाप, फिर से कानों में गूंज रहे हो। रात को वह सो नहीं पाया। क्या सचमुच मेरी औकात कभी नहीं बदलेगी?
मेहनत करके भी मैं बस एक नौकर ही रहूंगा। लेकिन अगले ही पल माँ की याद आई। प्रकाश उजाला अंधेरे से नहीं डरता, बल्कि उसे मिटा देता है। उसने ठान लिया, अब की बार हार नहीं मानूंगा। अगर दुनिया औकात बताती है तो मैं मेहनत से अपनी औकात खुद बनाऊंगा। प्रकाश ने और भी तन्मयता से काम करना शुरू कर दिया। सुबह सबसे पहले मोहल्ले का पानी भरता, फिर घर के सारे काम निपटाकर साहब के बेटे को स्कूल छोड़ाता। दिन भर काम करता, लेकिन चेहरे पर कभी थकान की शिकन न आती। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग नोटिस करने लगे, ये लड़का तो बड़ा लगन से काम करता है। बिल्कुल, कभी किसी से ऊंची आवाज नहीं की, न चोरी चकारी का नाम। शक और तानों की जगह धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी की चर्चा करने लगे। एक दिन साहब के घर मेहमान आए। मेज पर रखी सोने की अंगूठी अचानक गायब हो गई। सबकी नजरें प्रकाश पर टिकी। साहब के दोस्त ने चिल्लाकर कहा था ना, नौकर चाकर सब चोर होते हैं। देखो, अभी हाथ काला कर गया। प्रकाश के चेहरे पर आंसू आ गए। कांपते स्वर में बोला, साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अगर चाहो तो सारा सामान टटोल लो। साहब ने गुस्से में आकर उसे डांटा, लेकिन तभी उनका छोटा बेटा बोला, नहीं पापा, अंगूठी तो मैंने खेलते खेलते खिलौनों के डिब्बे में रख दी थी। अंगूठी मिल गई। सब चुप हो गए। साहब के दोस्त शर्मिंदा होकर नजरें झुका लिए। उस दिन साहब की आंखों में प्रकाश के लिए नया सम्मान उतर आया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने भी बिना सोचे तुम पर शक किया। दिन गुजरते गए। प्रकाश की लगन और ईमानदारी ने उसे पूरे मोहल्ले में अलग पहचान दी। अब लोग उसे चवन्नी छाप नहीं, बल्कि प्रकाश बाबू कहने लगे। दवा लेनी होती तो प्रकाश को बुलाते, किसी को सब्जी या राशन लाना होता तो वही मदद करता। मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें कहने लगी, ये लड़का तो अपने बेटे से भी बढ़कर है। एक दिन मोहल्ले में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए समिति बनी। प्रकाश ने आगे बढ़कर सेवा करनी शुरू कर दी। सामान बांटना, बूढ़ों को सहारा देना, बच्चों को संभालना। समिति के अध्यक्ष ने सबके सामने घोषणा की, आज से प्रकाश हमारे मोहल्ले का समाज सेवक है। जिस लड़के को कभी लोग औकात बताते थे, वही आज सबकी मदद का सहारा है। पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठा। प्रकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, माँ, देखो, तुम्हारा प्रकाश सच में उजाला फैलाने लगा है।